बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं ताज 92 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मीरपुर खास से सैयद ताज मोहम्मद शाह की खबर शामिल करते हैं। तालीमी बोर्ड के अफसरान मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के बजाय अपनी जेबें भर रहे हैं। सेक्रेटरी बोर्ड ने खजाने को खाली कर दिया। टेंडर के नाम पर करोड़ों रुपए खुर्द बर्द किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। दफ्तरी सामान की खरीदारी दिखाकर करोड़ों रुपए के झूठे बिल बनाए जा चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार एपका सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अरशद जुबैर, तालीमी बोर्ड यूनिट के सदर नदीम खान और दीगर जिम्मेदारान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि कोरोना के दौरान 6 माह तक ऑफिस बंद था, मगर इस दौरान भी 20 से 25 लाख रुपए की जाली बिल बनाए गए जिनके वाउचर्स रिकॉर्ड पर नहीं है। बोर्ड के तमाम मुलाजमीन को गुज़श्ता माह की तनख्वाहें भी जारी नहीं की जा सकी, जिसके खिलाफ बोर्ड के तमाम मुलाजमीन चेयरमैन तालीमी बोर्ड बरकत अली हैदरी के पुरसरार खामोशी पर सरापा एहतजाज हैं। रोजाना की बुनियाद पर बोर्ड ऑफिस में एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस हवाले से एपका सिंध के रहनुमाओं ने सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड से मुलाकात करके सेक्रेटरी बोर्ड अनीसुद्दीन सदीकी के खिलाफ इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी थी, जिस पर एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई, लेकिन अनीसुद्दीन सदीकी के सेट पर मौजूद होने की वजह से वो इंक्वायरी कमेटी शफाफ तरीके से इंक्वायरी नहीं कर पा रही। रहनुमाओं ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई रहनुमा वज़ीर इस्माइल राहू से मुतालबा किया है कि सेक्रेटरी बोर्ड अनीसुद्दीन सदीकी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके शफाफ इंक्वायरी अमल में लाई जाए। बोर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहें भी फौरी तौर पर जारी करवाई जाए ताकि मुलाजमीन में फैली बेचैनी को ख़त्म किया जा सके। बसूरत दीगर एहतजाज के दायरा कार को वसी करके सिंध भर के तमाम इदारों में एपका की जानिब से भरपूर एहतजाज किया जाएगा।